हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि भिलाई किस वर्ग का है। भिलाई जो है क्या, भिलाई एक औद्योगिक नगर है, यानी कि ऑप्शन 1 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन 1 डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। चार नगर का नाम दिया हो, इस चारों नगर में से आपको बताना है कौन सा एक नगर जो है वो नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए पहले देख लेते हैं, आगरा ये भी नदी के तट पर स्थित है, पटना ये भी नदी के तट पर स्थित है, भोपाल ये भी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन कोलकाता जो है नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो सर्वाधिक था, यानी कि सबसे ज्यादा था। तो गोवा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार आपको बताना था कि वो कौन सा राज्य था जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो थे नगर में रहते थे, यानी कि शहर में रहते थे। तो गोवा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। चार ऑप्शन आपको बताना है कैसा कौन सा नगर है जो पूर्वी भारत में स्थित नहीं है। तो पटना, धनबाद और जमशेदपुर, ये तीनों कहाँ पे स्थित है। तो ये नगर है, यानी कि शहर है जो कि पूर्वी भारत में अवस्थित है। लेकिन नासिक जो है ये पूर्वी भारत में स्थित नगर यानी शहर नहीं है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि पर्यटन नगर कौन सा नहीं है। तो मसूरी, उडमंडलम और उसके बाद माउंट आबू, ये तीनों क्या है, तो ये सब पर्यटन नगर है या फिर पर्यटन शहर है। लेकिन अंकलेश्वर जो है ये पर्यटन शहर नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। राजधानी नगर कौन सा है, देखिए कानपुर भी राजधानी नगर नहीं है, उसके बाद दुर्ग भी राजधानी नगर नहीं है, बोधगया भी राजधानी नगर नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ जो है राजधानी नगर है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फरीदाबाद किस राज्य में का एक शहर है। फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है। तो फरीदाबाद जो है हरियाणा राज्य का एक शहर है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा नगर, जो चार ऑप्शन सबको बताना है, ये समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। तो आगरा नगर जो है समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। चार ऑप्शन से आपको बताना है कि औद्योगिक नगर कौन नहीं है। देखिए रुड़की जो है औद्योगिक नगर नहीं है, लेकिन दुर्गापुर, जमशेदपुर और सलीम ये तीनों कौन है, तो औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनगणना के विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा हुआ है। कितना प्रतिशत भाग, तो 75% भाग 2011 के जनगणना के अनुसार, ऑप्शन में डी हो जाएगा। ये जो है 75% भाग ये गैर कृषि धंधों में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुबली किस राज्य में स्थित है। तो हुबली किस राज्य में स्थित है, तो हुबली कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नोएडा किस राज्य में स्थित है। नोएडा आप लोग को पता होगा, नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन में बी हो जाएगा, यूपी में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। तो त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। चार ऑप्शन आपको बताना है कि राजधानी नगर कौन सा है। तो रायपुर जो है राजधानी नगर है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। चार ऑप्शन सबको फिर बताना था, ऊपर भी वही क्वेश्चन था कि राजधानी नगर कौन सा था। तो राजधानी नगर जो था ऊपर में रायपुर था, और इसमें भी वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी नगर है। तो पता है पटना जो है राजधानी नगर है, बिहार की राजधानी पटना है, और पटना क्या है, राजधानी नगर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। प्राचीन यानी कि सबसे पुराना नगर कौन सा है। तो पटना जो है प्राचीन यानी कि पुराना नगर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो मेघा नगर की जो जनसंख्या होती है वो 50 लाख से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया था। इनमें से कौन सा नगर जो था ये सबसे बाद में बसाया गया था। चार ऑप्शन दिया हुआ, चार नगर का नाम दिया, इसमें सबको बताना है। तो चंडीगढ़ नगर जो है सबसे बाद में बसाया गया था, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के उत्तर के मैदान के महत्वपूर्ण मानव का अधिवास है। कौन सा है, चार ऑप्शन सबको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सघन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिया हो इसमें से कौन जो है गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास नहीं है। तो सघन जो है मानव का अधिवास नहीं है महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के परिक्षिप्त के ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? किससे नहीं की जा सकती है? तो गंगा के जलोढ़ मैदान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस पर्यावरण के परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो गंगा के जलोढ़ मैदान की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है? कौन सा वो पर्वत है जिस पर की ऊंची पर्यटक केंद्र जो है अवस्थित है? तो नीलगिरी पर्वत पर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगरीय आबादी कितनी है? भारत में जो नगरीय आबादी है वो 31% है। 100 में 31% जो भारत की है और नगरीय आबादी है, इनके 100 में 31% लोग जो है वो शहर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। और देखिए, अभी तक आप लोग पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए। इस पीडीएफ आपको मिलेगा क्या क्या? तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा, आर्ट्स में जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ में रहेगा क्या क्या? तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा। और ये किस तरह से रहेगा? तो चैप्टर वाइज रहेगा, यानी कि चैप्टर जितने भी आपके ज्योग्राफी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, 500 सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों मिलेगा। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को 2 खंडों में बांटा गया, ठीक है ना, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में जितने चैप्टर है और भाग 2 में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहता है, ये सब पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में अपने तैयारी को कर रहे हैं। और आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी को कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। पीडीएफ को लेना किस तरह? तो ये देखिए, पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 25 रुपीज़ है। और इस 25 रुपीज़ में आप लोगों को एक सेट का नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सेट होगा उस 5 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा वो इसी पीडीएफ से देखने को आप लोग को मिल जाएगा। लेना किस तरह से? तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 5 सेट होगा आप लोग 500 सेट बता दीजिएगा और 500 सेट का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से आपका 5 सेट कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस पीडीएफ को ले लिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आप लोग इस को लेकर के बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम के प्रिपरेशन से कर सकते हैं इस पीडीएफ को पढ़ करके। और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग सभी प्रश्न को कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है तेलंगाना राज्य की राजधानी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कौन सा राज्य जो है वो चीन की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ये चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिकर्ण है। तो मणिकर्ण जो है क्या? 4 ऑप्शन आपको बताना है। तो मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। प्राचीन नगर कौन है? तो ऊपर देखे थे पटना एक प्राचीन नगर था और इसमें नालंदा जो है प्राचीन नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नालंदा भी तो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की डैश कुल अस्थायी हैं, यानी कि कितने अस्थायी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 होगा। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की 4 कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में स्थित है? 4 शहर का नाम दिया। चारों शहर में से आपको बताना है कौन सा शहर जो है वो पश्चिम भारत में अवस्थित है। तो राजकोट जो है पश्चिम भारत में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया? 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि 4 विद्वान का नाम दिया। इस 4 विद्वान में से कौन जो है उन्होंने मानव विकास सूचांक को निर्मित किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचांक को निर्मित किया था, बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो चौक पट्टी बस्ती जो होती है वो सड़क के किनारे, नदी के किनारे या फिर नहर के किनारे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? उत्तर भारत में रबी फसल कौन है? तो रबी फसल कहते हैं गेहूं को। गेहूं को क्यों कहते हैं? क्योंकि रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है और मार्च या अप्रैल में काटा जाता है। और जो भी फसल मार्च अप्रैल या फिर मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है उसे हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा धान क्या है, खरीफ फसल या रबी फसल? धान क्या हो जाएगा? खरीफ फसल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसे हम लोग मई जून तक बोते हैं और उसको सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? वो खरीफ फसल होगा। जो भी फसल को हम लोग मई जून में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं उसे कहते हैं खरीफ फसल। और जो भी फसल को रबी फसल कहते हैं उसे हम कब बोते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और काट लेते हैं कब? तो काट लेते हैं उसे मार्च अप्रैल में। उसे हम क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं को कब बोया जाता है? तो गेहूं को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और काटा कब जाता है? तो काटा जाता है मार्च अप्रैल में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गेहूं। तो गेहूं हो जाएगा रबी फसल। और अगर आपसे जब पूछा जाएगा कि गेहूं की खेती करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में
मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिए थे कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है और 25 रुपीज़ में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का जो ही आपका 5 सेट का 5 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर बता दिए, नंबर है 7903820810। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और आपका जो भी 500 सेट का आप लोग 500 सेट बता दीजिएगा और 500 सेट का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।